गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में क्या होगा? टीथ, टंग एंड द सैलिवरी ग्लैंड्स। तो बक्कल कैविटी का फंक्शन क्या हुआ? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो भाई अब सैलिवरी ग्लैंड तीन टाइप के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। ये सीक्रेट करेंगे हमारा सलाइवा। तो सलाइवा में ऐसा क्या होता है? सलाइवा में होता है सैलिवरी अमाइलेज, जो क्या करेगा? हमारा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ओवर 30% ऑफ द स्टार्च is converted to the maltose in mouth। ठीक है, सलाइवा contains सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन एंड HCO3 माइनस आयन। ठीक है, तो हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, बैक्टीरिया किलिंग बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, अब हमारा फूड और प्लस सलाइवा मिक्स हो गया तो उसको बोलेंगे बोलस, स्पेसिफिक टर्म बोलस। तो बोलस हमारा फेरिंग्स से होते हुए स्टमक में आएगा, तो फिर आया फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज द कॉमन जंक्शन बिटवीन द फूड एंड द एयर। ठीक है, होते हुए हमारा इसोफेगस में, इसोफेगस से होते हुए हमारा स्टमक में जाएगा वाया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है भाई? तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बिटवीन द मसल्स। इसको फूड को ना एक तरफ धक्का देगा स्टमक की तरफ। तो अब फूड आगे हमारा स्टमक में, स्टमक वाया गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब आगे स्टमक में, अब पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक। स्टमक में क्या होगा? तीन सेल्स पाए जाते हैं, म्यूकस, नेक सेल्स, पैरेटल सेल्स और पेप्टिक सेल्स। म्यूकस, नेक सेल्स एज द नेम से म्यूकस सेल्स म्यूकस सीक्रेट करेगा, पैरेटल सेल HCl सीक्रेट करता है, पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन प्लस CIF सीक्रेट करता है। तो भाई CIF क्या होता है? तो कैल्शियस इंट्रिंसिक फैक्टर यानी एब्सॉर्ब विटामिन B12। ठीक है, जो कि बॉडी में नहीं बनता है। फिर पेप्सिनोजन हमारा प्रो एंजाइम है, वो कन्वर्ट होगा HCl के प्रेजेंस में अंडर pH 1.8 एसिडिटी pH में जाके कन्वर्ट होगा ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में। ये हो गया एक्टिव एंजाइम, ये हो गया प्रो एंजाइम। ठीक है, अब पूछोगे भाई कि म्यूकस को सीक्रेट कर दिया HCl3 क्यों सीक्रेट हो रहा? तो HCO3 इसलिए सीक्रेट होगा क्योंकि HCl यहाँ जो प्रेजेंट होगा ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये एसिडिटी से यहाँ पे हमारा सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो उसको बचाने का काम करेगा हमारा HCO3। अब हमारा फूड जो कि बोलस बना हुआ है, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, उसको बोलेंगे काइम। ठीक, अब पूछोगे सर रेनिन तो पढ़ाया नहीं। तो रेनिन में डबल एन है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल रेनिन में डबल एन है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। अगर रेनिन में सिंगल एन होता है तो किडनी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेनिन में क्या होता है? इनसाइड में एक्टिवेटेड होता है, हमारे एडल्ट्स में होता है कैसीन प्रोटीन जो कि सेम फंक्शन करता है। रेनिन का फंक्शन क्या होता है? मिल्क डाइजेशन, दूध को दही में बनाता है। तो स्टमक का फिजियोलॉजी यहाँ एंड हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी। तो मसल और मस्कुलरिस लेयर्स हेल्प इन पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस क्यों होगा? तो भाई फ्लो मिक्सिंग ऑफ फूड करने के लिए। ठीक है, तो भाई इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है? इंटेस्टाइन में क्या सीक्रेट होता है? तो बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रेटिक जूस। लेकिन हाँ, बाइल को जूस नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें नो एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता। तो बाइल क्या क्या कंटेन्स करता है? तो बताओ भाई, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल साल्ट्स और सुपर कोलेस्टेरॉल और फोस्फोलिपिड्स। बाइल साल्ट्स में मेनली पोटेशियम टोरोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। अब बाइल का फंक्शन क्या होता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो अब आते हैं हम इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी। तो इंटेस्टाइन में कुछ सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल्स, नॉर्मली म्यूकस सीक्रेट करते हैं, लेकिन गॉबलेट सेल और ब्रेस्ट बॉर्डर सेल के मिक्स होकर ये सेल्स सीक्रेट करेंगे हमारा इंटेस्टाइनल जूस, नॉर्मली कॉल्ड सकस इंटेरिकस। अब आप पूछोगे कि ब्रूनर्स ग्लैंड सर क्या करता था? अरे ब्रूनर्स ग्लैंड भी सकस इंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता था। अब पूछोगे इंटेस्टाइनल जूस में सर होता क्या? व्हाट दिस डस इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स? तो इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियस और माल्टेज। ठीक है, तो भाई अब पैनक्रियाज का फंक्शन क्या है? तो पैनक्रियाज का ऐसे नॉर्मली पैनक्रियाज अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल्स कंटेन्स करता है। अल्फा सेल ग्लूकागोन सीक्रेट करेगा, बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट करेगा और गामा के सेल्स सोमेटोस्टैटिन सीक्रेट करता है। वो फर्दर अलग एंडोक्राइन में पढ़ेंगे हम। और अभी पैनक्रियाज का फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि HCO3 और म्यूकस सीक्रेट करके HCO3 प्रोटेक्ट करेगा इंटेस्टाइन को फ्रॉम द एसिडिटी जो प्रोवाइड होगा यहाँ पे S प्लस आयन से, वो इंटेस्टाइन को डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसके कारण ये पैनक्रियाज सीक्रेट करेगा HCO3। पैनक्रियाज आल्सो प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम। हमारे जो पैनक्रियाज जूस होगा उसमें एक्टिवेटेड एंजाइम प्रेजेंस होंगे जो कि एंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में हमारा एक्टिवेट होगा, जैसे ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। अब ये ट्रिप्सिन प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करेगा और यही ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया एक्टिवेटेड एंजाइम्स। ठीक है, अब स्टमक में क्या होता है ना, प्रोटीन में कन्वर्जन होगा प्रोटीजेस और पेप्टाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ठीक है, फिर ये फर्दर हमारा डाइजेस्ट होगा और डाइपेप्टाइडेज के फॉर्म में। ठीक है, और ये हमारा काइमोट्रिप्सिन जो तीनों एक्टिवेटेड एंजाइम यहाँ एक्ट करेगा, प्रोटीएज और पेप्टोन्स को कन्वर्ट करेगा डाइपेप्टाइड्स में। और ड्यूडेनम में क्या होगा? डाइपेप्टाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो डाइपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फिर इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्टार्च, जो 70-75% स्टार्च जो बचा हुआ है उसको अमाइलेज यानी इंटेस्टाइनल अमाइलेज आएगा यहाँ पे और डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फैट का फिर फर्दर डाइजेशन होगा, लाइपेज के एंजाइम से प्लेस में डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा और मोनोग्लिसराइड फर्दर लाइपेज में मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा।
अब ये अगर बच गया तो लाइपेज होता है जो इंडिविजुअल लाइपेज है वो कन्वर्ट करेगा हमारा 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। अब यही माल्टोज कन्वर्ट होगा माल्टेज के एंजाइम के प्लेस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज कन्वर्ट होगा लैक्टेज एंजाइम के प्लेस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज कन्वर्ट होगा सुक्रेज एंजाइम के प्लेस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होगा न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोजाइड में, न्यूक्लियोजाइडेज कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोजाइड को शुगर और बेस के फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स जो कि सबसे ज्यादा होता है इलियम और जेजनम में, डाइजेशन तो हो चुका, इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो फीसेस है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर वो पास करेगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में थ्रू इल्यूसिकल वाल्व, ठीक है। अब इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन होता नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, याद रखनी बात है। तो फिर ओनली वाटर मिनरल्स एंड ड्रग एब्जॉर्ब, जो बेसिक ड्रग्स होते हैं हमारा यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा, मिनरल एब्जॉर्ब होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या सीक्रेट होगा, तो म्यूकस फॉर लिब्रिकेशन, जो स्टूल हमारा अगर स्ट्रॉन्ग हो गया है तो जल्दी निकल नहीं पाएगा, तो फिर उसको वीक पड़ने के लिए मतलब उसको जल्दी निकालने के लिए हमारे लिब्रिकेशन के लिए हमारा म्यूकस सीक्रेट होता है, ठीक है। फिर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द इन रेक्टम, एक्टिविटी ऑफ जीआईटी इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल एंड हार्मोनल मेथड। न्यूरल जैसे कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम हमारा डायरेक्शन ऑफ द जीआईटी काम आता है, और सिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जीआईटी। और हार्मोनल मेथड जैसे कि यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये हार्मोनल मेथड हो गया। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी के सप्लीमेंट यानी लास्ट पेज में दिया हुआ है, व्हाट इज 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 किलो कैलोरी क्या होगा, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 kg वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो भाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होगी, तो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या होगा 1 kg कार्बोहाइड्रेट को 1 डिग्री टेम्परेचर बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन वार्म कैलोरीमीटर, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। और नॉर्मली अगर इंक्रीज करना है तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए 5.65 किलोग्राम, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, तो भाई 1 किलो प्रोटीन को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने की जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगी इन वार्म कैलोरीमीटर तो 5.65 किलो कैलोरी, और नॉर्मली हुआ तो 4 किलो कैलोरी, ठीक है। एज इट इज फैट के लिए 9.45 किलो कैलोरी और 9 किलो कैलोरी फिजियोलॉजिक कंडीशन में होता है। तो गाइस हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। भाई सिंपल डिफ्यूजन लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सम इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके अलावा क्या हो कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड सोडियम, ये एटीपी के द्वारा हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लाइक 3 सोडियम बाहर गया, 2 पोटेशियम आ गया, Na की पंप बेस्ट एग्जांपल है। उसके अलावा वाटर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, जैसे 100 मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के बाहर है, 20 मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर है, तो 100 से 20 आ जाएगा भाई एक्वापोरिन्स। अब हम आते हैं हमारे फैटी एसिड के पास। फैटी एसिड जो होता है हमारी बॉडी में इनसॉल्युबल होता है, वो ब्लड से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट से फॉर्म में कन्वर्ट होगा कौन, मिसल। अभी मिसल ना इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में घूमते रहता है, ठीक है। वो प्रोटीन के पास गया, प्रोटीन का लेयर एक कवर कर दिया, दैट मॉलिक्यूल अब नाउ कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन लैक्टियल्स यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में होता है, वो वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है ये काइलोमाइक्रोन, होते हुए लिम्फेटिक सिस्टम में गया, लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में आ गया, वहां से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा फैट। अब पूछोगे एब्जॉर्प्शन क्यों पड़ रहा था, एब्जॉर्प्शन टंग और माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है हमारे ड्रग्स का हुआ, फिर स्टमक में क्या होता है हमारा एसिडिक ड्रग्स का लाइक एस्पिरिन अल्कोहल एब्जॉर्ब होगा, हमारा सिंपल शुगर एब्जॉर्ब होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है जैसे कि हमने स्टडी किया था इलियम और जेजनम में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा हमारा अल्केलाइन ड्रग्स लाइक द मॉर्फिन, फिर वाटर एब्जॉर्ब होगा, मिनरल एब्जॉर्ब। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर क्या होता है भाई, अगर इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन हो भाई, हुक वर्म, पिन वर्म, टेप वर्म और राउंड वर्म, तो इन्फ्लेमेशन होगा इंटेस्टाइन का। जॉन्डिस में क्या होता है हमारा लीवर अफेक्ट हो जाता है, इसमें क्या होता है स्किन और आईज येलो पड़ने लगते हैं ड्यू टू द बिलिरुबिन पिगमेंट डिपोजिशन, ठीक है। उसके अलावा वोमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, कंट्रोल बाय सीटीजेड ऑफ मेडुला, सीटीजेड यानी कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जो। इसके अलावा नोजिया, द मीनिंग प्रायर टू वोमिटिंग, मतलब कि जैसे कि आप वोमिटिंग कर दिया और फिर उसको पी जाओ तो अब जो फीलिंग आ रही है ना उसको नोजिया बोलते हैं, ठीक है। अब आगे डायरिया। डायरिया क्या होता है कि इंक्रीज एबनॉर्मल बॉबल फ्रीक्वेंसी, जब बॉबल मूवमेंट का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, लिक्विडिटी इंक्रीज होगा इन फीकल मैटर, तो उस कंडीशन को बोलेंगे डायरिया। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है फीकल रिटेन, जो हमारा फीकल मैटर है हमारा बॉबल मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है, उस कंडीशन को बोलेंगे हम कॉन्स्टिपेशन। अब होगा इंडाइजेशन यानी अनपच, डाइजेशन नॉट प्रॉपर्ली, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ फुलनेस, भरा हुआ पेट लगेगा कि पेट भरा हुआ है तो भाई इंडाइजेशन, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस तो इंडाइजेशन बोलेंगे। कॉज बाय इन डिक्रीज इन एंजाइम कंडीशन और फूड पॉइजन एक्सेट्रा। भाई पीएम क्या होता है भाई, तो प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये अफेक्ट क्या करेंगे चाइल्ड में, तो प्रोड्यूस क्या करेगा भाई, तो मैरास्मस और क्वाशियोरकर लाइक सिम्टम। तो मैरास्मस ना 1 साल के कम ईयर वाले चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। क्वाशियोरकर 1 साल के ज्यादा 1 साल से बड़े वाले चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। तो जब मदर मिल्क हमारा रिप्लेस कर देते हैं मिल्क बाय लो प्रोटीन एंड लो कैलोरीफाइड वैल्यू ऑफ फूड, तो उस कंडीशन को बोलेंगे मैरास्मस। हाई कैलोरी और लो प्रोटीन फूड को हम रिप्लेस करेंगे बाय मदर मिल्क, तो चाइल्ड इज सफर
फ्रॉम द क्वाशियोरको डिजीज। ये दोनों प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन में आते हैं। इनके सिम्टम्स है नॉर्मली थिनिंग ऑफ मसल्स, नॉर्मल मसल डिसफंक्शनिंग, लिम्ब डिसऑर्डर्स लाइक